नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली। आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। इस हाथ को देख के एक चीज मैं जरूर कहना चाहता हूँ। अगर आप अपनी हथेली के अनुसार चलते हैं तो ये हथेली आपको एक राजसी जीवन तो देगी ही देगी, धन के मामले में करोड़पतियों की सूची में आपका स्थान बना लेगी। अब क्यों मैं कह रहा हूं, ये जरा देखिएगा आप। यहाँ पे देखेंगे तो ये बुद्ध का माउंट है, जिसको मरकरी का माउंट अंग्रेजी में कहते हैं, और ये सूर्य का पर्वत है, जिसको सन माउंट कहते हैं। और यही यहाँ पे हथेली में बनने वाला सबसे बड़ा राजयोग बना रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो ये उंगली जो लिटिल फिंगर है, रिंग फिंगर के पहले पोरवे तक स्पष्ट पहुंच रही है। और जो आपकी रिंग फिंगर है कहीं ना कहीं बृहस्पति के पर्वत से, ये उंगली से बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे सुंदर और पुष्ट अवस्था में बैठे हुए हैं। ये हथेली में बनने वाला सबसे बड़ा राजयोग, जिसको बुद्धादित्य राजयोग कहते हैं, ये बना रहा है। और 100%, 0.1% भी किंतु परंतु नहीं है। अगर किसी भी व्यक्ति की हथेली में ये योग बनता है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, पर ये ध्यान रखना है, अगर आप महिलाएं हैं अपने लेफ्ट हैंड को देखें, अगर आप पुरुष हैं राइट हैंड को देखें। ये शास्त्रीय प्रमाण है। अथातः संप्रवक्ष्यामि हस्तरेखा विचारणम दक्षिणे पुरुषम ज्ञेयम वामे वामा करम शुभम। ये समुद्र ऋषि लिखते हैं हस्तरेखा शास्त्र में, सामुद्रिक विज्ञान में। अब जब किसी भी व्यक्ति की हथेली में, जातक या जातिका की हथेली में ये योग बनता है और वो व्यक्ति समय रहते अपने लक्ष्य का निर्धारण कर ले कि मैंने उस लक्ष्य को प्राप्त करना है, अपनी मेहनत को दुगना कर ले और एकाग्रता के साथ काम करे, निश्चित तौर पे ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य पाता है। और खासकर अगर बृहस्पति से संबंधित क्षेत्रों में वो व्यक्ति आगे बढ़े तो बहुत बड़ी उन्नति करता है। कौन से हैं बृहस्पति के क्षेत्र? शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग है, चिकित्सा है, मैनेजमेंट है, वाणिज्य है और कानून का क्षेत्र है, कुछ मामलों में राजनीति का क्षेत्र है। अगर 1% व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य न कर पाया, परिस्थिति कुछ भी हो सकती है। तो मैंने देखा है, जो प्रैक्टिकल रूप में वैसे लिखा हुआ भी है, लेकिन जो देखा है वो बताता हूं, जो मेरा एक्सपीरियंस है। ऐसे लोग देर सवेर जब भी उनके हाथों में योग बन रहा हो, अब जैसे इनका हाथों में व्यापार का योग बन रहा था 42वें वर्ष से, और आगे बढ़ रहा है, बन रहा है दोबारा योग 48वें वर्ष से, 48 ईयर से इनके जीवन में जबरदस्त योग बन रहा है। और शुक्र की स्थिति के कारण जीवन काल का बुढ़ापा भी बहुत अच्छा रहेगा। 56वें वर्ष के बाद का समय जो है इनके लिए बहुत वैभवशाली, स्वास्थ्य के मामले में राजसी और बहुत बड़ी स्थिति का रहने वाला है, बहुत शुभ समय है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं ये जो हथेली है इनकी, कि अगर ये व्यापार में जाते हैं, व्यापार में जाने की कोशिश करते हैं, तो व्यापार में इनको उत्कृष्टता की प्राप्ति होगी। व्यापार के कारण ये जाने जाएंगे, व्यापार के कारण ही इनकी एक पहचान बनेगी, ये ब्रांड बनकर उभरेंगे। और इसके लक्षण भी है। एक तो ये बुद्धादित्य राजयोग बन रहा है इनकी हथेली में, इससे बड़ा कोई लक्षण नहीं हो सकता है। फिर भी देखिएगा, यहाँ पे ये भाग्य स्थान है इनका, इसके नीचे ये वाला भाग। अब अभी तो ये बहुत प्रॉब्लम दे रहा है, अभी देखेंगे तो एक कट मिल रहा है, ये नौकरी का मालिक होता है। ऐसे में आप कितनी भी सम्मानजनक नौकरी कर रहे हो, किसी भी बड़ी कंपनी में, किसी भी बड़े पद पे, ये एकाएक उस नौकरी में अड़चन पैदा करता है या नौकरी छूट जाती है। और जब तक इसका प्रभाव रहता है, रोटी रोजगार का मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। चाहे व्यक्ति अपना व्यापार कर रहा हो, चाहे व्यक्ति जो है नौकरी कर रहा हो, जब शनि की ये स्थिति आती है तो बहुत मुश्किल है नौकरी का मिलना।
नहीं मिल पाती है। इसका समय रहते उपाय करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये न्याय का देवता है। ये व्यक्ति के साथ न्याय करता है फिर, और उसको उसकी योग्यता के अनुसार नौकरी देता है। लेकिन हम अभी किसकी बात कर रहे हैं? व्यापार की। यहाँ पे ठीक 2 वर्षों के बाद देखिएगा कैसी स्थिति बन रही है। आप ध्यान से देखिएगा, एक शानदार यहाँ पे मत्स्य चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है ना? देखिएगा, ये मछली का चिन्ह हथेली में कहीं पर भी बन जाए, स्पष्ट बन जाए। अभी ये स्पष्ट नहीं है, ये स्वतंत्र रूप में, स्पष्ट रूप में बन रहा है, लेकिन 48वें वर्ष में बन रहा है। लेकिन क्या है, 46 ईयर से 46वें वर्ष के मिडिल से इसका प्रभाव पड़ना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा, पॉजिटिव प्रभाव। तो ये हथेली के जिस पर्वत पर बना होता है, उस पर्वत की ऊर्जा को, उनके गुण दोषों को व्यक्ति के अंदर डाल देता है सकारात्मक रूप में। अब ये किस पे बना है? भाग्य स्थान पर बना हुआ है। तो अगर आप बिजनेस करेंगे तो बिजनेस में 1 नंबर का इंसान बनाएगा, अच्छा खासा एनालिसिस पावर देगा, अनुशासन की प्रवृत्ति को बढ़ाएगा और दार्शनिकता देगा। ये 100% है। इसके बारे में एक प्रमाण मिलता है सामुद्रिक शास्त्र में। वो कहता है, समुद्र ऋषि उसमें लिखते हैं, यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाड्यस्तु सो विज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। कितनी सुंदर बात लिखी हुई है। जिसकी हथेली में ये पुष्ट और पूर्ण रूप में हो, स्वतंत्र हो, स्पष्ट हो, तो ऐसा व्यक्ति कर्म सिद्धि वाला होता है। जिस कर्म को करता है उसमें सिद्धि की प्राप्ति करता है, सफल होता है। चाहे वो नौकरी करे, चाहे वो जो है व्यापार करे, चाहे वो अन्य काम करे। तो ये यहाँ पे व्यापार में बड़ा फल देगा, अन्य चीजों में कम देगा। अब तीसरी चीज, इसमें आप देखेंगे 3 पौरुए हैं। इसका मतलब है कि आने वाले समय में अचानक जीवन में बड़ी तरक्की मिलने वाली है। ये अचानक जीवन में तरक्की को दिखा रहा है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीजों में ये बढ़ोतरी को दिखा रहा है। आप आगे चलकर निर्धन नहीं रहेंगे, आप गरीब नहीं रहेंगे, लेकिन आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम आएगी, इससे थोड़ा संभल कर चले। हाँ, आप धार्मिक भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे, धर्म कर्म के कार्यों में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, दान पुण्य से संबंधित चीजों में ये अच्छा दिखा रहा है। खासकर धन के लिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि यहां से ये भी पूर्ण हो रही है। और व्यवसाय इत्यादि चीजों को प्रचुर रूप में दिखा रहा है, और व्यवसाय में विशेष प्रकार की सफलता को भी ये दिखा रहा है। बहुत सुंदर है। अब आपके सवाल लेते हैं। दूसरी नौकरी का योग है, यदि है तो कब तक? अभी तो ढैया में ये बैठा हुआ है, और अब 18 महीने ऐसे हैं कि जब तक ये नौकरी दिलाने में कमजोरी हासिल करवा रहा है। फिर भी अगर आपको नौकरी चाहिए तो मैं उपाय दूंगा, आप उपाय करें। शनि महाराज जी आपको जल्दी नौकरी देंगे। वैसे 18 महीने के बाद नौकरी की बहुत प्रबल और बहुत शानदार योग यहाँ पे बन रहे हैं। ठीक है ना? अगर वैसे उपाय करते हैं तो 2.5 महीने के बाद भी आपको नौकरी की योग बनती हुई दिखाई दे रहा है। जीवन ठहर सा गया है, उन्नति की उपाय जरूर बताएंगे, 100% बताऊंगा। आपके लिए एक बात पुनः कहूं कि व्यापार सबसे अच्छा है। आपके भाग्य में व्यापार लिखा हुआ है, आपकी हाथ की रेखाओं में व्यापार लिखा हुआ है। बाकी आपकी मर्जी है आप कहाँ गए। जीवन ठहरा हुआ क्यों है? देखिएगा, जब भाग्य स्थान में क्रॉस आ जाता है तो जीवन में ठहराव आ जाता है। दूसरी बात देखेंगे, थोड़ा एक चीज के लिए सजग रहे। देवगुरु आचार्य बृहस्पति यहाँ पे शनि की तरफ दृष्टिगोचर कर रहा है। शनि बकरी है और यहाँ से अति ऊर्जा प्रदान कर रहा है, और यहाँ पे यूरिन रेखा मोटी और काली हो रही है, कुछ रेखाएं काट रही है। दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में ये परिस्थितियां खड़ी करता है। संतान को लेके भी चिंताएं देता है। ठीक है ना? कैश और बरकत की भी कमी देता है और तरक्की को रोक लेता है। ऐसे में व्यक्ति एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में नहीं पहुंच पाता है। बेवजह की चिंताएं भी देता है, या कोई ना कोई ऐसी वजहें बनाता है जो तनाव दे। सुबह उठने में भी ये आलस्य देता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये इस प्रकार के फूल जाए
और यहाँ पे जो है थोड़ा राहु की स्थिति भी कभी-कभार आ जाए, तो जो विपरीत लिंग है उसका आकर्षण आपके प्रति ज़्यादा बढ़ सकता है और ऐसे में जब बहुत ज़्यादा स्थिति आ जाती है, तो व्यक्ति के हस्बैंड वाइफ के बीच में तीसरी की एंट्री भी होने की संभावना को ये दिखाता है। तो थोड़ा मैं आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दूँगा, इसको ज़रूर करिए और एक नौकरी का बहुत सुंदर उपाय दूँगा, वैसे आपके हाथ में व्यापार है। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।